हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और गुरु नानक जी की सारी बातों को, उनके जीवन से जुड़ी सारी बातों को हम लोग आज संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो क्या आप लोग इस जानकारी को मेरे साथ सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए, आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज के दिन हम सभी लोग, गांव के लोग सुबह सुबह उठकर गंगा जी जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में भजन कीर्तन सत्संग का कार्यक्रम आयोजित होता है। आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन दान देना और ज्यादा शुभ माना जाता है। आज ही के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के पहले गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। सरकार ने तलवंडी का नाम बदलकर ननकाना साहिब रख दिया है। क्या रख दिया है? हाँ, ननकाना साहिब। गुरु नानक जी की कुछ कहानी, उनके द्वारा दी गई शिक्षा, उनकी पढ़ाई लिखाई के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। जरा आपको शांति से सुन लीजिए। बचपन में गुरु नानक जी जब पढ़ने जाते थे तो उनकी पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी। वे विद्यालय में सुनसान रहते थे, गुमसुम रहते थे, बहुत कम बोलते थे, ईश्वर में लीन रहते थे, भक्ति भाव में उनकी ज्यादा रुचि थी। उनके पिता को चिंता हो गई कि मेरा बेटा कहीं ऐसा न हो कि सन्यासी बन जाए। समझ रहे हैं ना? हर पिता यही चाहता है कि मेरा बेटा IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत बड़ा अधिकारी बने। कोई चाहता है कि मेरा बेटा साधु बने, सन्यासी बने? कोई अभिभावक चाहता है? लेकिन समाज को विभिन्न प्रकार के संत महात्माओं ने काफी शुद्ध किया है, काफी आगे बढ़ाया है। तो एक बार नानक के पिता ने उनको 40 रुपया देकर लाहौर भेजा। पाकिस्तान की राजधानी है उस समय लाहौर। उन्होंने कहा कि बेटा, कोई ऐसा सच्चा सौदा करो जिससे हम लोग मुनाफा कमा सके, लाभ उठा सके। पैसा देकर उनको बाजार भेज दिया। नानक जी के साथ उनका मित्र बाला भी था। मित्र का क्या नाम था? मित्र का क्या नाम था? यानी नानक के पिता ने बाला के साथ 40 रुपया देकर गुरु नानक जी को भेज दिया बाजार, सच्चा सौदा करने के लिए। नानक जी जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ साधु, कुछ महात्मा भूखे थे, प्यासे थे। उनको चिंता हुई कि इससे बड़ा सच्चा सौदा हम क्या करेंगे। इन भूखे लोगों को, साधु संतों को अगर हम भोजन करा देते हैं, पानी पिला देते हैं, खिला पिला देते हैं, तो इससे बड़ा कोई सेवा नहीं हो सकती है, कोई सच्चा सौदा नहीं हो सकता है। उन्होंने उसी गांव से खाने की सामग्री मंगाई और सभी पैसा साधु संतों में खर्च कर दिया और बहुत संतुष्ट होकर घर लौट आए। और अपने पिताजी को जब बताए तो पिताजी बड़ा नाराज हुए। नानक को बहुत डांटे, फटकारे, ऐसा मत करो, पैसा फालतू खर्चा मत करो। बात आप समझ रहे हैं? लेकिन गुरु नानक जी ने मनुष्य की सेवा को, मानवता की सेवा को अपना सच्चा धर्म माना था। और एक कहानी उनके
ऐसा ना हो कि सन्यासी बन जाए, साधु बन जाए, महात्मा बन जाए। मर्दाना नानक के पास गए। गुरु नानक जी ने अपनी भक्ति भाव से, अपने तेज प्रताप से, अपने जोश से, अपने बुद्धिमानी से ऐसे शिक्षा दीक्षा दी कि मर्दाना उनके शिष्य बन गए। क्या बन गए? शिष्य का मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना? चेला। क्या बोलते हैं? चेला। अब दोनों लोग गुरु चेला हो गए। क्या हो गए? गुरु चेला। हाँ, एक बार एक छोटी सी कहानी है, बड़ी अच्छी है। एक बार गुरु नानक जी और मर्दाना जा रहे थे। जाते जाते शाम हो गई। एक गांव मिला। उस गांव के लोग गुरु नानक जी और मर्दाना को दूर से देखे और दौड़ पड़े उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए कि आज हमारे गांव में कोई महात्मा, कोई साधु, कोई संत आ रहे हैं, इनका स्वागत किया जाए, इनकी सेवा की जाए। वे लोग महात्मा जी को आदर सम्मान के साथ अपने गांव में लाए, उनको भोजन कराए, उनकी सेवा की, उनसे उपदेश लिए, कहानियां सुने। जब सुबह हुआ तो नानक जी और मर्दाना को उन लोगों ने दान दक्षिणा देकर विदा किया। इसके बाद गुरु नानक जी ने कहा कि इस गांव के लोग बिखर जाए, यानी छिटा जाए। क्या होगा? बिखर जाए, छिटा जाए। यह बात मर्दाना को बहुत बुरी लगी, परंतु उसने कुछ बोला नहीं। इसके बाद चलते 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 शाम हो गई। एक दूसरा गांव आ गया। उस गांव के लोग महात्मा जी को देखे, मर्दाना को देखे तो लगे कटु वचन बोलने, व्यंग्य करने लगे। जो बातें अच्छी नहीं लगती हमको, ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे कि यह साधु हम लोग के गांव में आ रहा है, लगता है कि रात भर रहेगा, यहीं खाएगा पिएगा, यहीं पर जो है हम लोग को परेशान करेगा, इसको दान दक्षिणा भी देनी होगी, यानी कटु वचन बोलना शुरू कर दिए। उस गांव में नानक जी और मर्दाना रात भर रहे, बहुत तकलीफ उठाए। सुबह में लोग विदा भी नहीं किए उनको। इसके बाद सुबह में नानक जी और मर्दाना जब जाने लगे तो नानक जी ने कहा कि इस गांव के लोग इसी गांव में रहें। इस गांव के लोग मर्दाना ने अपने गुरु जी की बात को सुना और उसे बहुत क्रोध आया। इस बार उसने बोल दिया कि महाराज, आप अच्छे लोगों को कहते हैं कि इस गांव के लोग बिखर जाए, और जो असभ्य लोग हैं, जो लोग कष्ट देते हैं, उनको आप कहते हैं कि इस गांव के लोग इसी गांव में रहें। ऐसा क्यों? मुझे समझाइए। तब नानक जी ने कहा कि मर्दाना, अच्छाई का फैलना अच्छी बात है, परंतु बुराई का फैलना अच्छी बात नहीं है। यदि अच्छे लोग चारों तरफ फैल जाएंगे तो अच्छाई बिखेर देंगे, बुराई समाप्त हो जाएगी। यदि बुरे लोग चारों तरफ फैल जाएंगे तो बुराई ही बुराई कर डालेंगे। मर्दाना ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस संकट से बचा लिया। मैं काफी परेशान था कि ऐसा आपने क्यों बोला। इसके बाद 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक जी की पंजाब के एक गांव करतारपुर में मृत्यु हो गई। 70 वर्ष की अवस्था पूरा कर लेने के बाद उन्होंने अपनी शरीर को त्याग दिया। एक बड़े सौभाग्य की बात यह है कि जहां उनकी समाधि बनी है उसी के बगल में एक मकबरा है, मस्जिद है, दोनों की दीवारें एक ही है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है, सिर्फ नानक जी के साथ है, ऐसा किसी के साथ नहीं है। यह संकेत करता है कि हमें दूसरे धर्मों के साथ भी मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारा बना कर रहना चाहिए। बच्चों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी है? अच्छा। जोर से बोलिए। अच्छा। अच्छी लगी है?